गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हमें धैर्य रखना क्यों सिखाते हैं। क्योंकि अगर हम धैर्य रखते हैं तो उससे ये होगा कि हमें जैसे लगता है हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम बार बार अटक रहा है या नहीं बन रहा, तो हम हिम्मत हार जाते हैं और अपने सतगुरु को दोष देने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम अटका हुआ है या धीरे हो रहा है तो उसमें भी हमारा कोई भला ही होता है। ये हमें समझ नहीं होती, पर हम जिनका नाम सिमरन जपते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनका नाम ध्याते हैं, तो उनको ज़्यादा हमारी टेंशन होती है कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए काम जब भी होता है अपने समय के अनुसार होता है। हमें कभी भी समय को आगे नहीं चलना चाहिए, यानी धीरे धीरे आगे बढ़े, एकदम से छत पर जाने की कोशिश मत करें। अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो धीरे धीरे चढ़ेंगे, पर हम छत पर आराम से पहुंच जाएंगे। अपने गुरु का भजन सिमरन जब हम सुनते हैं, यानी सत्संग जब भी हम सुनते हैं, हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आप ध्यान से इस साखी को सुने। एक गांव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति था, पर वह अपने घर को चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता था और उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाता था। उन वस्तुओं को शहर में जाकर बेचा करता था। वो व्यक्ति इतना कलाकार था, वो लकड़ियों से ही बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाता, किचन में काम करने वाली चीजें बनाता। कहने का मतलब है कि वह बहुत बड़ा कलाकार था। वो उसका नियम था कि वो जंगल में जाता और लकड़ियों को इकट्ठी करके लाता, हफ्ते की इकट्ठी लकड़ियां ले आता और पूरा सप्ताह काम करता। एक बार उसके घर में उसने तोता पाल रखा था। वो जो तोता था बहुत समझदार था। वो जब भी जंगल में जाता तोते को साथ लेकर जाता। जब इस बार जंगल में जाता है तो वह घर से पानी ले जाना भूल जाता है। वो तोता और वो व्यक्ति दोनों जंगल में जाते हैं। वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है। गर्मी इतनी तेज थी कि उसको प्यास लगती है और वो पानी की तलाश करने लग जाता है। जब वो पानी ढूंढता है तो उसको एक झरना दिखाई देता है। तोता और वो व्यक्ति दोनों जाते हैं और पत्तों से एक छोटा सा बर्तन बना लेते हैं। वो बोलता है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर तुझे भी मैं पानी पिला दूंगा। वो जब पानी भरने के लिए झरने के नीचे उस पत्तल को रखता है तो वो तोता बार बार उड़कर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उस तोते को पता नहीं क्या होता है, नीचे आता है, ढूंढने को नीचे गिरा देता है और पानी को नहीं भरने। फिर से वो व्यक्ति जो होता है पत्तल को फिर से पानी भरने के लिए नीचे लगाता है, पर तोता जो होता है वो फिर से पानी को गिरा देता है। वो जो व्यक्ति था बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। वो तोते को बार बार हाथ से झटक रहा था, तू क्या कर रहा है, पानी को भरेगा तभी हम पी पाएंगे। पर वो समझ नहीं पाता कि तोता बार बार पानी क्यों गिराता जा रहा है। फिर से पानी भरता, फिर से तोता उसको गिरा देता। उसको गुस्सा आ जाता है और तोते को जोर से हाथ से झटक देता है। तोता जो होता है नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बाद में फड़फड़ाता भी नहीं है। वो उसको उठाने की
कोशिश करता है पर वो तोता नहीं हिलजुल रहा होता। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि तोता ऐसा क्यों कर रहा था। क्यों ना मैं ऊपर चढ़ के देखूं इसको क्या दिख रहा है, क्योंकि धैर्य नहीं था उसके पास। अगर वो शांति से देखता समझता तो तोते को झटका नहीं देता, उसको घायल नहीं करता, पर उसमें गुस्सा भरा हुआ था। उसका ये काम था कि जो काम है फटाफट से हो जाए। अगर हम धैर्य ही नहीं रखेंगे तो काम तो होना ही है, पर अपने समय पर होता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। वो व्यक्ति जब ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि जहाँ से पानी नीचे गिर रहा होता है वहाँ एक सांप मरा हुआ होता है, और जो सांप था वो घायल था और उसको छूता हुआ पानी नीचे की तरफ गिर रहा था। और वो जो तोता बार बार पानी गिरा रहा था उसने उस सांप को देख लिया था। अब उस व्यक्ति को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो बोलता है कि मेरा तोता मेरी जान बचाना चाहता था और मैं उसी तोते को अपने हाथ से बार बार झटक रहा था, और मेरा दिमाग भी कैसा है, मैंने उसको झटका तो दिया, वो बेचारा मेरी वजह से घायल हो गया। उसने तो मेरी सहायता की पर बदले में मैंने अपने तोते को ही घायल कर दिया। उसको बड़े प्रेम से अपने हाथों में पकड़ता है और उसको सहलाता है। तोता धीरे धीरे होश में आने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति जो होता है मन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें धैर्य नहीं था। अगर वो धैर्य रखता, तोते की बात समझता, तो उसे तोते को नहीं मारना पड़ता। इसलिए हम जो गुरु बनाते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें इशारों को जरूर समझना चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य बार बार अटक रहा है, तो इसमें भी सतगुरु का कोई इशारा होता है। अगर उसको हम समझ जाएं, उसके ऊपर हम अपने सभी कार्य की डोरी डाल दें, तो अपने आप उनका काम है कि सभी कामों को वो अपने आप बनाते हैं। हमारा काम है कर्म करना, बनाना सतगुरु के हाथ है। परमात्मा उसी का साथ देता है जो क्रोध ना करे और अपने कार्य को सतगुरु के आसरे छोड़ दे। कर्म करना हमारा काम, बनाना सतगुरु का काम। अगर ये सोच लेके चलेंगे तो हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। भजन सिमरन इसलिए करना चाहिए, इससे हमारे मन में धैर्य आता है और हमारे क्रोध पर हमारा नियंत्रण होता है। इसीलिए तो बोलते हैं, अगर हम सतगुरु से जुड़े रहते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हमें रास्ते भी मिलते हैं। गुरु जरूर बनाने चाहिए। गुरु के बिना हमें कहीं रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अपने गुरु की कही हुई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। राधा स्वामी।